बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। अनिवार्य हिंदी हम आपको पढ़ा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष को, जिसके अंतर्गत काव्य संचयन जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित पुस्तक है, उसमें संकलित भक्त संत तथा कवियों के काव्य की व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके जीवन वृत्त, कवित्व, व्यक्तित्व, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि का हमने आपके सम्मुख वर्णन किया। रामधारी सिंह दिनकर को हम आज आपको पढ़ाएंगे। इससे पूर्व हमने आपको कबीर, सूर, तुलसी, रहीम, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत आदि के बारे में विस्तार से बताया, उनके काव्य की व्याख्या की, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व के बारे में बताया। आज हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपको बताएंगे। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र का गौरवगान किया, मातृभूमि का गौरवगान किया। उसके बाद अगर किसी को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया जाता है तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। गुप्त जी के बाद राष्ट्र कवि के विरुद्ध से अलंकृत रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था। भारत में जनजागरण की जो काव्य धारा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने स्फुरित हुई, उसको दिनकर जी ने आगे बढ़ाया। दिनकर जी उसके प्रमुख कवि थे भारत के जनजागरण। वे ओज और तेज के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में वीर योद्धा का सा गंभीर घोष है, अग्नि का सा ताप है, सूर्य का सा प्रखर तेज मिलता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया था तथा वे भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष के पोषक थे। संस्कृति के 4 अध्याय नामक इनका ग्रंथ इतिहास तथा संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिनकर जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में भारत के सांस्कृतिक गौरव का गायन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए दिनकर जी का बहुत योगदान था। ओजस्वी वाणी में ओज की आवश्यकता थी, उसमें वीरता की, तेजस्वी व्यक्तित्व की जरूरत थी और अपनी संस्कृति का गौरव तथा जनसाधारण में नई चेतना जगाना आवश्यक था। वह काम रामधारी सिंह दिनकर ने किया। अपनी संस्कृति से अवगत कराया जनसाधारण को, उनमें नई चेतना जगाई भारतीय जनता में। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनकी कविता का, इनके काव्य का, सांस्कृतिक गौरव का गायन किया, भारतीय जनता में नई चेतना का संचार किया। उनमें प्रमुख जो इनके काव्य थे उनमें है हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। हुंकार, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, द्वंद्व गीत आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी तथा उर्वशी उनके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। कुरुक्षेत्र में वो भीष्म के चरित्र के माध्यम से संसार के लिए प्रेम, शांति और सहयोग का मार्ग खोजने का प्रयास करते हैं। भीष्म के चरित्र के माध्यम से प्रेम, शांति और सहयोग का मार्ग खोजते हैं तथा
आधुनिक विज्ञानवाद तथा बुद्धिवाद के खोखलेपन पर व्यंग करते हैं। आधुनिक जो विज्ञानवाद है, बुद्धिवाद है, वो उसका जो खोखलापन है उस पर व्यंग करते हैं कि विज्ञान और बुद्धिवाद ने किस प्रकार मनुष्य को एक मशीन की तरह बना दिया है, जिसमें वो भाव शून्य होता जा रहा है, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम खो रहा है, पारस्परिक सहयोग का अभाव है, स्वयं की कोटर में जी रहा है, स्वयं के लिए सब कुछ करता है, स्वार्थी हो चुका है, शोषक हो चुका है, अपने लाभ के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन भीष्म के चरित्र के माध्यम से उन्होंने प्रेम, शांति और सहयोग का मार्ग खोजा है तथा विज्ञानवाद और बुद्धिवाद के खोखलेपन को उजागर किया है। उर्वशी जो उनका काव्य है वो नाट्य काव्य के रूप में है, जिसे हम कामाध्यात्मक प्रधान नाट्य काव्य कह सकते हैं। कामाध्यात्मक प्रधान अर्थात काम और आध्यात्म का मिश्रण है उसमें। उर्वशी काव्य में कामाध्यात्म प्रधान नाट्य काव्य, कामाध्यात्म प्रधान नाट्य काव्य अर्थात काम की और आध्यात्म की दोनों की प्रधानता है उसमें, और एक तरीके से नाट्य काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य में वे 1962 में चीनी आक्रमण से आहत, जो हम परास्त हुए थे चीनी आक्रमण में, उससे आहत होकर के और वो राष्ट्रीय सम्मान की वेदना को व्यक्त करते हैं तथा भारतीय राजनीतिक आक्रमणीयता पर प्रहार करते हैं। 1962 में जब चीन से हम हारे थे तो उसका उन्होंने इसलिए ये लिखा, परशुराम की प्रतीक्षा। चीनी आक्रमण से आहत राष्ट्रीय सम्मान की वेदना को व्यक्त करते हैं, भारतीय राजनीति की आक्रमणीयता पर प्रहार करते हैं। इस काव्य में वो अपनी ओजस्वी वाणी से गांधी के अहिंसा दर्शन पर भी प्रहार करते हैं। ओजस्वी वाणी से गांधी का जो अहिंसा दर्शन है उस पर भी प्रहार करते हैं परशुराम की प्रतीक्षा में, क्योंकि वो तो संस्कृति से गहरा लगाव है उनका, वो उसके उज्जवल पक्ष के पोषक हैं। इसलिए उन्होंने जो 1962 में जो राष्ट्रीय सम्मान जो आहत हुआ था उसकी वेदना को व्यक्त किया और भारतीय राजनीति की जो अकर्मण्यता थी उस पर प्रहार किया। वो गांधीवादी जो दर्शन है अहिंसा का उस पर भी प्रहार करते हैं इस काव्य के माध्यम से। यद्यपि दिनकर जी ओज तथा तेज के कवि हैं, किंतु उनकी कवि दृष्टि विश्व शांति तथा मानवता की स्थापना के लिए भी व्याकुल है। ऐसा नहीं है कि वो ओज और तेज में राष्ट्रीय गौरव का गान करते करते और केवल एक राष्ट्रवादी रह जाएं। वो वसुधैव कुटुंबकम की ओर उनका ध्यान जाता है, विश्व शांति की ओर उनका ध्यान जाता है, विश्व में मानवता की स्थापना हो, परस्पर सहयोग, प्रेम, शांति की स्थापना हो, इस ओर वो व्याकुल से रहते हैं। ओज और तेज के कवि होने के साथ साथ ये बड़ी बात है कि वो विश्व शांति चाहते हैं, मानवता की स्थापना चाहते हैं। न केवल चाहते हैं बल्कि व्याकुल से रहते हैं कैसे शांति स्थापित हो। वे लोक गायक हैं क्योंकि उनका कवि समूचे विश्व के हित की ओर उन्मुख है, समूचे विश्व के हित लोक गायक हैं। विश्व मैत्री की स्थापना उनका सपना है कि सारा विश्व एक मित्रवत जीवन यापन करे, उसकी स्थापना उनके जीवन का सपना है। भाषा पर दिनकर जी का असाधारण अधिकार है, इसलिए उनकी कविता में जो प्रभावपूर्ण है वह बहुत कम कवियों में मिलती है। उनका काव्य जितना ओजपूर्ण है उतना ही प्रवाहपूर्ण है, उसमें कहीं बाधा उत्पन्न नहीं होती, कहीं कटुता नहीं है, गतिशील है, प्रवाहपूर्ण है, सरस है, सरल है। दिनकर जी का व्यक्तित्व देखिए आप, तेज और ओज के कवि, विश्व शांति की भी स्थापना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति का गौरवगान करते हैं, गहरा लगाव है, गहरा अध्ययन किया है उन्होंने, उसके उज्ज्वल पक्ष का वो वर्णन करते हैं। उनके प्रमुख काव्य है हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं,
उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी और उर्वशी उनके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं। उर्वशी कामाध्यात्म प्रधान नाट्य काव्य है और परशुराम की प्रतीक्षा में जो 1962 में जो चीन से हार हुई थी, जिससे राष्ट्रीय सम्मान आहत हुआ था, इसके कारण उन्होंने ये लिखी, जिसमें गांधीवादी जो दर्शन है अहिंसा पर भी प्रहार करते हैं और भारतीय राजनीति के कर्मण्यता पर भी प्रहार करते हैं। ओज और तेज के कवि होने के साथ साथ विश्व शांति तथा मानवता की स्थापना भी करना उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है। भाषा में बहुत प्रभावपूर्ण है उनकी। ओज के साथ साथ प्रभाव में कोई कमी नहीं आई है। रामधारी सिंह दिनकर, जन्म इनका 1908 में हुआ था। मैंने आपको बताया, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। गुप्त जी के बाद में इन्हें भी राष्ट्र कवि कहा जाता है। और दिनकर जी का देहांत असामयिक कह सकते हैं हम, 1974 में ही हो गया था। ये और जीना चाहिए था इनको, तो और भी हमें हिंदी साहित्य जगत में काव्य मिलते। इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको बताया। आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित रश्मि रथी, जो कि इनका एक प्रबंध काव्य है, उसको हम आपको उसकी व्याख्या करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, निर्विवाद।